निशस्त्रीकरण, इसके अंतर्गत हम इसके मार्ग में जो समस्याएं आई, जो कठिनाई आई, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने इसके अर्थ और इसकी आवश्यकता के ऊपर अध्ययन किया था। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है कि जब निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई या उसके रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, जिनके आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं कि आज भी इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या सभी राष्ट्र मिलकर के एक ठोस नीति का निर्माण नहीं कर रही है, जो कि आने वाले समय में एक सबसे बड़ी एक समस्या प्रत्येक राष्ट्र के लिए हो सकती है, या एक संपूर्ण हम कह सकते हैं कि एक संसार की समस्या है। इसके ऊपर सभी राष्ट्रों को एक नीति बनानी पड़ेगी और उसको अमल में लाना पड़ेगा। इसके रास्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली जो इसके मार्ग में समस्या है वो है प्राथमिकता का प्रश्न, कि एक समस्या ये सामने आती है कि पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए। ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं और एक के हल हो जाने पर दूसरे का हल हो जाना आसान रहेगा। नेक्स्ट समस्या है अनुपात की समस्या। निशस्त्रीकरण करते समय इन देशों के शस्त्रों का जो अनुपात निर्धारित किया जाता है, उसके कारण देशों के बीच मनमुटाव और अविश्वास की भावना पैदा होती है। शस्त्रों की सीमा निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश के प्रति यह आशंका रहती है कि शायद वह अपनी शक्ति को बढ़ाने या विरोधी पक्ष की शक्ति घटाने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय हित संवर्धन और अस्थिर संबंधों का भय। अगला पॉइंट, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्धारण अनेक आंतरिक एवं बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। प्रत्येक देश पहले अपने राष्ट्रीय हितों की ओर दृष्टि डालता है तथा बाद में अंतर्राष्ट्रीय हित एवं शांति को देखता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रवैया। विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य बड़ी शक्तियां साम्यवादी चीन, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस अपने शस्त्रों के मोह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अतः स्वाभाविक है कि एक देश के आधुनिकतम हथियारों के जवाब में दूसरा देश उससे बढ़कर हथियार बनाने की सोचता है। इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जो कि निशस्त्रीकरण संबंधी समझौते होते हैं उसका प्रभाव आंशिक हो जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण
कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं है कि उसकी निशस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने के लिए कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं होता है। अगली जो इसके मार्ग में समस्या है, पॉइंट है, अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव का डर या भय। शस्त्रों का निर्माण आज एक भारी उद्योग बन गया है, जिसमें बहुत से वैज्ञानिक, श्रमिक तथा सहायक उद्योग व्यवसायी काम करते हैं। निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप यह उद्योग ठप हो जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इस उद्योग से जुड़ा दूसरा प्रश्न उन देशों के सामने है जो शस्त्रों का या हथियारों का व्यापार करते हैं तथा उससे भारी मुनाफा कमाते हैं। यह व्यापार ठप हो जाएगा, इससे होने वाली आय समाप्त हो जाएगी तथा इसमें लगे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय सौदों में अरबों डॉलर की दलाली के रहस्य की बातें भी सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में मौत के ये सौदागर अपनी सरकारों पर दबाव डालते हैं और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में रोड़े अटकाते रहते हैं। नेक्स्ट अगला है अविश्वासपूर्ण वातावरण। अविश्वासपूर्ण वातावरण में निशस्त्रीकरण का कोई प्रयास सफल नहीं हो पाता है तथा शस्त्रीकरण की होड़ कायम रहती है। अगले जो इसके मार्ग में समस्या है निशस्त्रीकरण में आतंकवाद की चुनौती। आतंकवाद निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी समस्या है। आतंकवादी आज शस्त्र निर्माता देशों से आधुनिक शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं। उनका सामना करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को आधुनिक शस्त्रों की आवश्यकता होती है। जब तक शस्त्र निर्माता बड़े व्यावसायिक स्तर पर हथियार बनाते रहेंगे और खुले बाजार में बेचते रहेंगे, तब तक निशस्त्रीकरण का कोई प्रयास राष्ट्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।